हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं आपका सिर्फ आपका बस आपका आरजे आह्वान। आप सबको स्वागत करता हूं कलिंग भारती 90.0 एफएम प्रेजेंस किड कनेक्ट पर। आज हमारे साथ है एक ऐसी बहुमुखी शख्सियत जिन्होंने न केवल अपनी सुंदरता और आत्मविश्वास से राष्ट्रीय मंच जीता, बल्कि आज चिकित्सा क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं वो दे रही है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मिताली भिलवारिया की। वर्ष 2014 में डॉक्टर मिताली ने प्रतिष्ठित किट नन्ही परी लिटिल मिस इंडिया का खिताब अपने नाम कर देश भर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था। हालांकि ग्लैमर की चकाचौंध के बीच उन्होंने अपनी शिक्षा को प्राथमिकता दी और आज वो एक सफल डेंटिस्ट है। तो चलिए उनसे बातचीत आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर मिताली, आपको स्वागत है कलिंग भारती 90.0 एफएम में। पहले बताइए आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ आरजे आह्वान, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए पहले। मेरा नाम जैसे आपने बोला डॉक्टर मिताली भिलवाड़िया है। मैं गुवाहाटी असम में रहती हूँ। तो बाय प्रोफेशन मैं डेंटिस्ट हूँ, बट बाय पैशन मैं एक क्लासिकल डांसर, भरतनाट्यम डांसर हूँ। और यहाँ मैं लैंड ऑफ जगन्नाथ टेम्पल, द लैंड ऑफ बीचेस पूरी इसीलिए आई हूँ क्योंकि आई वन द क्राउन ऑफ लिटिल मिस इंडिया नन्ही परी 2014। और इस साल 25 इयर्स हो गए, उनका सिल्वर जुबली है। सो मुझे स्पेशली इनवाइट किया गया है नन्ही परी फैमिली से। सो आई केम फॉर द 25th एडिशन। डॉक्टर, मुझे ये बताइए कि किट नन्ही परी 2014 आप जब जीते थे तो वो याद आपका कैसा है? आज से 8-9 साल पहले जो मुझे क्राउन मिला था तो मैं क्लास 8 में थी, बस 14 इयर्स की थी, और आज मैं 25 इयर्स की हूँ। तो इट्स बिन अ लॉन्ग जर्नी। और वो एक्सपीरियंस मतलब लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था, क्योंकि मैं आई थी बस एक ब्यूटी पेजेंट में एक्सपीरियंस लेने, फ्रेंड्स बनाने। बट फॉर्चुनेटली मैंने बहुत मेहनत किया, सारे राउंड्स क्लियर किए और मैं विनर हुई उस साल। तो ये मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस है। जी बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर, आप जब किट नन्ही परी जीते थे तब आप बहुत छोटे थे, अभी तो आप बड़ी हो गई है। तो ये जर्नी आपका कैसा था? अभी बिकॉज मेरे डैड हमेशा चाहते थे कि मैं एक डॉक्टर बनूं, तो मैं ट्राई करती हूँ बैलेंस करूँ मेरे डांसिंग करियर को भी। तो बेसिकली तो मैं डेंटिस्ट हूँ, तो मेरा 9 to 5 जॉब रहता है एवरी डे, बट गुवाहाटी असम में एस्टेब्लिश्ड है। बट वीकेंड्स में सैटरडे संडे मैं ट्राई करती हूँ छोटे छोटे बच्चों को डांस सिखाऊं। मेरा यूट्यूब चैनल भी है डॉक्टर मिताली भिलवाड़िया के नाम से। उसमें मैं सारे फॉर्म ऑफ डांसिंग, मतलब ऑल स्टेट्स के डांसिंग, लाइक पंजाब का भंगड़ा, या फिर केरला का मोहिनी अट्टम, फिर राजस्थान का घूमर, फिर असम का हमारा बिहू। तो आई टीच ऑल फॉर्म्स ऑफ डांसिंग। यू कैन चेक दैट आउट। या श्योर। तो आप यहाँ जब बने थे किट नन्ही परी जी आप एक और खिताब भी जीते थे, मिस नाइटिंगेल। जी जी। तो हम श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे आपके कुछ गाना। आप प्लीज़ गा दीजिए कुछ सॉन्ग। तो मैं एक अपना फेवरेट सॉन्ग सुना देती हूँ। मिस नाइटिंगेल जो था वो बेस्ट सिंगिंग के लिए मिला था। वहाँ एक अंताक्षरी राउंड उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। तो 4 लाइन्स मैं सुना देती हूँ। एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है दिल है छोटा सा, जो नन्ही परी को मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ, सारी छोटी छोटी लड़कियाँ जो भी सुन रही हैं। सो द सॉन्ग गोज लाइक, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। थैंक यू। सो ब्यूटीफुल। तो डॉक्टर, आप तो मंच पर गाना गाए और आपने मिस नाइटिंगेल भी जीता, तो ये एक्सपीरियंस आपका कैसा था? बेसिकली तो मैं एक ट्रेन डांसर हूँ, तो मुझे लगा डांसिंग में कुछ अवार्ड मिलेगा। बट ये किट नन्ही परी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ ऑल ओवर इंडिया से टीनेजर गर्ल्स जो 13 to 15 ईयर्स की होती है,
वो आते हैं अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए। तो आई वॉज गुड इन डांसिंग, बट मेरे से बहुत ही बेटर डांसर्स थे, तो आई कुड नॉट गेट द बेस्ट डांसर अवार्ड। बट पता नहीं कैसे मैं थोड़ा बहुत सिंगिंग करती हूँ, बट मुझे बेस्ट सिंगर अवार्ड मिल गया। या डेस्टिनी। तो उस दिन से आई वॉज मोर मोटिवेटेड कि मेरे अंदर शायद थोड़ा सा सिंगिंग का भी टैलेंट है, तो आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग सिंगिंग ऑल्सो फ्रॉम दैट टाइम। गाते हैं क्या? प्रोफेशनली नहीं, बट आई लव सिंगिंग। वो होता है ना बाथरूम सिंगर, थोड़ा बहुत गा लेते हैं, वैसा ही। बहुत बढ़िया, गाना से हमेशा लगाव रहना चाहिए। तो डॉक्टर ये बताइए कि आप तो पहले से ही बन चुके हैं किट नन्ही परी 2014, और जब भी किट ये सब प्रोग्राम्स करता है, इतना अपॉर्चुनिटीज मिलता है सभी को, तो आप इसे कैसे देखते हैं? बिकॉज ये 2001 से उड़ीसा के कोई विलेज से शुरू हुआ था, जहाँ तक मुझे पता है। तो मिस्टर मलय महापात्र जो इसके ऑर्गेनाइज़र है, उन्होंने स्टेट ऑडिशन लेने के लिए वो असम गए थे, गुवाहाटी में, और वहाँ से मैं मिस असम बनी थी पहले। फिर ऑल ओवर इंडिया ये ऑडिशंस हुआ, और 3 डेज़ के लिए ग्रैंड फिनाले के लिए हमें यहाँ बुलाया जाता है। सारा फूडिंग, लॉजिंग, सब लॉजिस्टिक इन लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द गर्ल्स टू शाइन। और आई थिंक यहाँ के स्पॉन्सर सब कुछ मिस्टर अच्युत सामंत जो है, जो किट और किस के फाउंडर है, वो सर करते हैं। तो उनका बहुत ही अच्छा एक मोटिव, एक विजन है टुवर्ड्स ऑल द गर्ल्स ऑफ आवर कंट्री। सो इससे मुझे एक बहुत ही मोटिवेशनल एक अच्छा कोट भी याद आ गया, आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू। I always believe that in one quote that give the girls wings to fly, give girls wings to fly, not the pain to cry and die. Because इतना फीमेल फिटिसाइड राजस्थान हरियाणा के साइड में, मतलब इतना भ्रूण हत्या जिसको हम बोलते हैं, इतना कॉमन है। बट यहाँ ऑन द अदर हैंड भुवनेश्वर में इतना सुंदर सा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। सो रियली हैट्स ऑफ टू द ऑर्गेनाइजर एंड कमिटी, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं इसका पार्ट बन सकी। थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया सोच है आपका। तो डॉक्टर, आप तो डांस करते हैं और गाना भी कभी कभी आप गाते हैं। जी जी। तो आप अभी डेंटिस्ट भी है, तो जी, ये जी। सब कैसे आप बैलेंस करते हैं? बैलेंस करते हैं, राइट। तो डांसिंग सिंगिंग तो मैं बचपन से ही करते आ रही हूँ, बट जैसे ही मैंने क्लास 10 क्लियर किया, तो माई मोटिव वॉज टू बी समथिंग फॉर द सोसाइटी, और मैं अपने आप को पेशेंट्स के साथ ही देखना चाहती हूँ पूरे दिन। तो मैं आफ्टर 10th कोटा गई राजस्थान में 2 साल नीट एंट्रेंस का प्रिपरेशन करने के लिए, और वहाँ से मुझे जयपुर में सीट मिला। तो फिर 5 years मैंने BDS का कोर्स डेंटिस्ट्री का वहाँ से किया, और अभी आफ्टर इंटर्नशिप जो 1 साल का प्रैक्टिस होता है हॉस्पिटल में, वो करने के बाद मैं अपने होम टाउन गुवाहाटी असम में अपना प्रैक्टिस कर रही हूँ, कंटिन्यू। तो आप अभी गुवाहाटी में रहने वाले हैं? यस यस। ओके। तो असम में आप पली बढ़ी है, और आप एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं। जी जी जी। तो आपकी पर्सनैलिटी पर ये सब कैसे मतलब मैच करते हैं आप? हाँ, तो ऐसा है कि मेरे एंसेस्टर्स जो थे, ग्रेट ग्रैंडफादर्स, पूर्वज लोग तो राजस्थानी हैं, बट हम लोग शिफ्ट हो गए असम में। तो अब मैं एक हाइब्रिड हो चुकी हूँ काइंड ऑफ, मतलब दोनों रूट्स को फॉलो करती हूँ। खाने में दाल बाटी चूरमा भी खा लेती हूँ, और असम में पीठा लाड़ू हम कहते हैं, तो उसको भी सेलिब्रेट करती हूँ। फिर मिक्सचर है, मतलब डांसिंग में भी लाइक वहाँ का घूमर भी कर लेती हूँ। तो आप बिहू भी नाचते हैं? जी जी जी, वही मैं कह रही थी कि घूमर भी कर लेती हूँ राजस्थान का, और असम का झूमुर नृत्य होता है, बिहू होता है, फोक डांस क्षत्रिय नृत्य होता है, तो ये सब भी कोशिश करती हूँ कर लूँ ऐसा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप मुझे बताइए, असम में अगर हम लोग यहाँ से जाते हैं असम में, तो हमें क्या क्या देखना चाहिए और कैसे वहाँ एंजॉय करना चाहिए? जी, तो असम के बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ, मतलब वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट इन इंडिया है, क्योंकि वो गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट है। मतलब आप नॉर्थ ईस्ट में जब भी घूमने जाओगे, आपको असम के थ्रू ही जाना पड़ेगा। और असम में एक बहुत ही फेमस कामाख्या टेम्पल, जो एक सेक्रेट शक्तिपीठ उसको बोलते हैं, तो उधर आप घूमने आ सकते हैं। बहुत ही मान्यता है माँ देवी का वहाँ पे, और उधर वाइल्ड लाइफ भी बहुत फेमस है। तो 1 हॉर्न राइनोसोरस जो पूरे वर्ल्ड में असम में ही यू कैन सी। फिर
ब्रह्मपुत्र, द माइटी ब्रह्मपुत्र रिवर वहाँ फ्लो होता है, जो चाइना से स्टार्ट होके बे ऑफ बंगाल में ख़त्म होता है। तो उसका पूरा जो रूट है वो असम वैली के थ्रू ही मतलब कवर करता है वो। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल टू सी। देन छोटे छोटे आइलैंड्स है, लाइक उमानंदा, द स्मॉलेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड वहाँ पे है। और इवन द बिगेस्ट रिवराइन आइलैंड जो माजुली है जोरहाट में, वो भी वहाँ पे है। तो आप डेफिनेटली आए, हमें कांटेक्ट करें, एंड इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आपको घुमाना, आपका खातिरदारी करना। ठीक। जी। तो नॉर्थ ईस्ट कल्चर एंड राजस्थानी वैल्यूज, हम्म। इन दोनों ने आपको मतलब कैसा शेप दिया है? तो बिकॉज दोनों के रूट्स को मैं फॉलो करती हूँ, और ऐसा ही नहीं है स्टेट वाइज, मैं चाहती हूँ कि सारे फोक कल्चर इंडिया का हर एक चीज़, क्विजीन, ट्रेडिशन इतना रिच है, तो मैं हर एक चीज़ को कल्मिनेट करके, एकोमोडेट करके एब्जॉर्ब करती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ, और अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाने का हर दिन कोशिश करती रहती हूँ। मुझे बहुत सारे लैंग्वेजेस भी सीखना बहुत पसंद है, लाइक हिंदी इंग्लिश तो जानते ही है, मैं अपना लोकल मारवाड़ी और एसएमीज भी बोलती हूँ। घर में क्या बोलते हैं? घर पे हिंदी बोलते हैं, मम्मी के साथ मारवाड़ी बोल लिया, कोई लोकल फ्रेंड्स के साथ एसएमीज बोल लिया, इन प्रोफेशन इंग्लिश बोल लिया, तो मिक्सचर ऑफ ऑल है। आप उड़ीसा आए हैं, ओडिया सीखे कभी? थोड़ा थोड़ा सीखा है, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज वो बहुत सिमिलर है, और यहाँ के उड़िया के इवन लोग भी मतलब उड़ीसा के इतने ज़्यादा हम्बल, मतलब डाउन टू अर्थ, या फिर हेल्पफुल है कि जहाँ मैं रह भी रही हूँ, जो लॉजिंग मुझे प्रोवाइड किया गया है, उधर भी छोटे छोटे स्टाफ्स एंड वार्डन एंड एवरीवन, द वॉचमैन भैया इज़ सो हेल्पफुल। मतलब वो फील ही नहीं होने देते कि आई केम टू उड़ीसा और अनदर लैंड है, सिखाते भी है और अच्छे से बात भी करते हैं, तो इट्स वेरी नाइस। कितनी बार यहाँ आ चुके हैं उड़ीसा? सो दिस इज़ माई थर्ड ट्रिप टू उड़ीसा। पहली बार तो मैं 2014 में मेरे पेजेंट के टाइम आई थी, जिस साल मैं नन्ही परी जीती थी, और 2015 में मैं क्राउन करने के लिए, जो मेरी नेक्स्ट सक्सीडिनियस नन्ही परी है, उसको मैं क्राउन करने के लिए आई थी। और फॉर्चुनेटली 25 साल हुआ है, तो इन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, किट नन्ही परी सिल्वर जुबली एडिशन, तो उसमें मुझे स्पेशली इनवाइट किया गया है, और वापस से मुझे जगन्नाथपुरी दर्शन करने का मौका मिला। सिर्फ आप जगन्नाथपुरी गए हैं, यहाँ और भी जगह है, आप गए हैं क्या? जब भी मैं आती हूँ तो 3 डेज़ का ही ट्रिप बनता है, बिकॉज इवन 2 डेज़ का एंड एक दिन मैं एक्स्ट्रा लेकर आती हूँ। तो जगन्नाथ तो जाने का मन करता ही है, बिकॉज उनका आस्था प्रतिमा ही इतना ग्रेट है, तो मंदिर जाती हूँ, और शाम को थोड़ा बीच भी चली जाती हूँ फॉर रिलैक्सेशन। बट मैं ट्राई करूँगी कि यहाँ बहुत वाइल्ड लाइफ भी फेमस है, मैंने सुना है, और बहुत सारी ऑथेंटिक मॉन्यूमेंट्स, एंड देन अलग अलग टेम्पल, लाइक कोणार्क टेम्पल मैंने सुना है, सन टेम्पल, देन लिंगराज टेम्पल है। तो लोगों से सुनती हूँ तो बहुत मन करता है, आई होप कि मैं वापस आऊँ या थोड़ा टाइम लेकर आऊँ कि और इस ब्यूटीफुल सिटी को विजिट कर सकूँ। जी, आप ज़रूर आइए, हमेशा आपका वेलकम हम करेंगे। तो डॉक्टर ये बताइए कि आपको भारतनाट्यम से लगाव कैसे बढ़ा? तो डांसिंग मेरा एक पैशन है, वो मुझे एनर्जी देता है, मुझे पॉजिटिव रहने का एक ज़रिया है मेरे लिए। तो फ्रॉम द एज ऑफ 3 ओनली, छोटे से ही मैंने डांसिंग शुरू कर दिया था। तो पहले मैं एक वेस्टर्न डांसिंग कोचिंग में जाती थी, और मैं एक इवेंट पे गई, एक कंपटीशन में, जहाँ पे मुझे 2nd प्राइज़ मिला। तो फिर मैं इतनी ज़िद्दी थी ना, मतलब मुझे हमेशा टॉप ही करना होता था। तो मैंने जाके जज से पूछा कि मैम मुझे 2nd मिला वो तो ठीक है, बट मैं क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ, मुझे 1st क्यों नहीं मिला, क्योंकि मैं एक छोटी बच्ची थी उस टाइम। तो आई काइंड ऑफ आर्ग्यूड ओनली कि मुझे क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि आई यूज्ड टू थिंक आई एम द बेस्ट। तो मैम ने, जो मेरी गुरु है अभी प्रेजेंट, उन्होंने बोला कि तुम्हारा डांस बहुत अच्छा था, फुल ऑफ एनर्जी था, स्टेप्स वगैरह सब सही थे, बट तुमने क्या है एक्सप्रेशन में काम नहीं किया, जो मतलब फेस का अलग अलग
भाव जो बोलते हैं हम उसको, तो जैसे कि सैडनेस, हैप्पीनेस, एक्सप्रेशंस में काम करना और इवन आपके हाथ के मुद्राज एंड जेस्चर्स पे। तो वहाँ से मेरी मॉम ने मुझे क्लासिकल डांसिंग में डाला और तब से मेरा डांसिंग बहुत रिफाइन एंड पॉलिश हो गया। एंड वंस आप क्लासिकल डांसिंग करते हो तो आप सारे फॉर्म्स कर सकते हो। जैसे यहाँ का भी ओडिसी डांसिंग जो है बहुत ही फेमस, या फिर देर इज़ कथक फ्रॉम यूपी, देर इज़ मोहिनीअट्टम फ्रॉम केरला, देर इज़ शत्रिया नृत्य फ्रॉम असम। तो 8 डांसिंग क्लासिकल डांसिंग फॉर्म्स है और आप कोई भी एक सीख लेते हो ना तो आप कोई भी डांस फॉर्म कर सकते हो। तो वहाँ से मतलब मैंने क्लास ज्वाइन किया मैम का, मेरी गुरु मिसेस प्रणामिका मैम के अंडर, जो कला क्षेत्र चेन्नई से उन्होंने कोर्स किया हुआ है। और वहाँ से मेरे अंदर डिसिप्लिन भी आया, मेरे अंदर एक ग्रेस, मोटिवेशन या फिर एक पॉजिटिविटी कह सकते हो। तो यहाँ से मतलब शुरू हुआ। बहुत अच्छा। तो आप तो अभी डेंटिस्ट है, तो जो भी अभी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको आप क्या सलाह देंगे? जी, तो मेरा क्या था कि मैं जब टीनेजर थी तो मेरे खुद के दांतों में ब्रेसेस लगा था। ब्रेसेस मतलब जो ऑर्थोडोंटिस्ट लगाते हैं, वायर्स, टीथ को स्ट्रेटन अप करने के लिए, क्योंकि मेरे केनाइन जो साइड के दांत है वो थोड़े आगे थे और मुझे एक परफेक्ट स्माइल चाहिए था इस पेजेंट के लिए ही। तो डेंटिस्ट के पास जाते जाते 3 साल तक मैं गई थी, तो मुझे उनसे ही लगाव हो गया। मुझे लगा कि डॉक्टर तो बनना ही है और अगर मैं डेंटिस्ट बन जाऊं तो कितना अमेजिंग है, क्योंकि जैसे वो मुझे डेंटिस्ट सर ट्रीट करते थे तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। तो फिर वही है, यंग जनरेशन को मैं कहना चाहती हूँ कि आपका जो भी एम इन लाइफ है, वेदर इट बी डेंटिस्ट, वेदर इट बी एन MBBS डॉक्टर या फिर होम्योपैथिक, एलोपैथिक, कोई भी ब्रांच हो, डेंटिस्ट ही नहीं मतलब कोई भी फील्ड में हो, आप उसमें अपना बेस्ट करिए, जिसमें इंटरेस्ट है उसमें ही जाइए और फिर ऑब्वियसली उसमें आउटशाइन करिए, जितना हो सकता है सोसाइटी को प्रोवाइड करिए, हेल्प करिए और ग्रो करिए। बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर, आप जैसे कि एक डेंटिस्ट है, आप हमारे लिसनर्स को क्या हेल्थ टिप्स देंगे? तो बेसिकली मैं 3 इम्पॉर्टेंट टिप्स दे देती हूँ जो हर एक इंडिविजुअल को फॉलो करना चाहिए एक गुड ओरल हाइजीन के लिए। तो फर्स्ट इज़, हम बोलते हैं ब्रश ट्वाइस अ डे हम सुनते हैं, तो मॉर्निंग में तो ब्रश करना ही चाहिए, बट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है नाइट ब्रशिंग, बिकॉज रात को हम जो भी डिनर करते हैं वो खाकर हम सीधा 8 to 9 आवर्स के लिए सो जाते हैं, तो कुछ भी फूड पार्टिकल हमारे दांतों में रह जाते हैं, वो फंस सकता है और वो कैविटीज़ कॉज कर सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है नाइट ब्रशिंग। सेकेंड इज़ यूज़ ऑफ फ्लॉस। वो इतना पहले कॉमन नहीं था फ्लॉस को यूज़ करना। एक थ्रेड, धागा जैसा होता है जिसको हम इंटरडेंटल स्पेस मतलब कि दोनों दांतों के बीच में वो धागे को डालकर दांत को क्लीन करते हैं। यहाँ मतलब आजकल के जनरेशन में ये फेमस हो रहा है काफ़ी, बट हर एक इंडिविजुअल को फ्लॉसिंग भी 1 या 2 एवरी वीक करना ही चाहिए। एंड थर्ड, बहुत लोगों को हेलिटोसिस मतलब कि मुंह से बदबू आने का भी बहुत प्रॉब्लम रहता है, तो उसके लिए एक अच्छा माउथ वॉश एवरी नाइट को आफ्टर ब्रशिंग ज़रूर करना चाहिए। तो ये 3 एडवाइस बहुत ही बेसिक सा है, बट अगर हम ये फॉलो करें तो डेंटिस्ट विजिट कम होंगे और बेसिक रेगुलर चेकअप एवरी 6 months to 1 year हर एक इंडिविजुअल को करवाना ही चाहिए। ओके दोस्तों, तो आप डॉक्टर की ये टिप्स दिल दिमाग कहीं पे भी रख सकते हैं, और हाँ, सिर्फ रखेंगे नहीं, इसको मानिए भी। तो डॉक्टर, 1 word फॉर ओडिशा। 1 word फॉर ओडिशा वुड बी माई ड्रीम, बिकॉज इसने ही मुझे कुछ नहीं से बहुत कुछ बनाया है। यहीं से मुझे एक सेलिब्रिटी फीलिंग आता है, बिकॉज जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मैं अपने सारे फैंस से मिलती हूँ, तो ये मुझे बहुत ही मोटिवेशन देता है। 1 word फॉर किट यूनिवर्सिटी। किट यूनिवर्सिटी, आई विल से इट्स अ लव, बिकॉज किट ने ही मुझे वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जहाँ मैं बहुत कुछ सीख पाई, अपने आप को ग्रूम कर पाई और बहुत लोगों से कनेक्ट कर पाई। तो आप तो हमारे फाउंडर सर से मिले हैं, डॉक्टर अच्युतासमन सर। जी जी, उनके बारे में कुछ बताइए। वो तो एक बहुत ही आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स ओनली, एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी है। मतलब उनसे मिलकर बहुत ही छोटा फील होता है कि हम क्या ही कर रहे हैं। वो इस एज में भी मतलब
इतने सारे यंग बच्चों को सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, वेदर इट बी हेल्थ केयर, मेडिकल फैसिलिटी, फाइनेंशियल फैसिलिटी। तो मतलब वो तो एक इंस्पिरेशन जैसे है कि हम अगर उनका 1% भी कर पाए तो हमारे लिए बहुत बड़ा बात है। तो डॉक्टर, हम एक रैपिड फायर अब खेलेंगे। अच्छा। तो आपका फेवरेट फूड? फेवरेट फूड वैसे तो हेल्दी खाना चाहिए, बट आई लव पिज़्ज़ा, आई लव डोसा, तो इंडियन कुछ भी चटपटा सा आई लव इट। असम का चाय या राजस्थान का दाल बाटी चूरमा? चूज नहीं कर सकती, तो मैं दाल बाटी चूरमा के साथ साथ चाय पी लूँगी। वहाँ के ऑथेंटिक जो टी लीव्स होते हैं वो वर्ल्ड फेमस है, तो आई कैन नॉट चूज बट बोथ। अभी जो मैं आपको पूछने जा रहा हूँ वो आपको सरप्राइज कर देगी। स्टेजेस और क्लिनिक? ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया आपने, इसमें भी आई कैन नॉट चूज, मतलब स्टेज में आई कैन शो माई ग्लैमर, बट क्लिनिक में जो पीस मिलता है ना विद पेशेंट्स, और मैं डेंटिस्ट हूँ, तो अगर पेशेंट का दर्द अगर मैं कम कर सकूँ विदाउट मेडिसिन, ट्रीट करके, तो उनका जो एक स्माइल, एक सेटिस्फेक्शन होता है, वो मेरे लिए बहुत मीन करता है। तो आप दोनों को चूज करेंगे? जी, आप क्वेश्चंस ही ऐसा पूछ रहे हैं, टफ वाला। हाँ, टफ वाला क्वेश्चन में तो मजा ही आता है। अच्छा, फेवरेट क्लोथिंग? क्लोथिंग में नथिंग स्पेसिफिक, कुछ भी जो कंफर्टेबल हो, बट मुझे फ्री फ्रॉक्स एंड गाउन्स ऐसा पहनना बहुत पसंद है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आप गाना पसंद करते हैं, आप सिंगर है, तो एक राजस्थानी गाना हो जाए और एक असम का एक गाना हो जाए। ओके, तो राजस्थानी गाना बाई सारा बीरा बोलकर है, जयपुर आजो जी, मतलब कि हम सबको इनवाइट कर रहे हैं कि आप जयपुर राजस्थान आइए। तो द सॉन्ग गोज लाइक, बाई सारा बीरा जयपुर जाजो जी, बाई सारा बीरा जयपुर जयजो जी, आता तुला जो तारारी चुनड़ी, आता तुला जो तारारी चुनड़ी। और असम का एसमीज आई विल सिंग, देयर इज़ अ वेरी फेमस बगानिया सॉन्ग जो विलेज के लोग गाते हैं, टी लीव्स प्लक करते करते, उनका एक बहुत ही फेमस सा एक सॉन्ग है विच गोज लाइक, अखम देखर पागी सारे सुवाली, झुमुर तुमुर नासी करू धेमाली, हे पागली নহয় मोरे नाम मिताली, हे पागली নহয় मोरे नाम सामेली। सुन के ही बहुत प्यारा लग रहा है ये गाना। जी, बहुत बढ़िया। आप ऐसे ही हमेशा गाती रहे, नाचती रहे और अपनी लाइफ को और भी अच्छे से जिए। तो डॉक्टर, एक लास्ट क्वेश्चन है, आप अपने लिसनर्स को क्या संदेश देंगे, क्या उनको बताएंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। ऑल थैंक्स टू मिस्टर RJ आह्वान और इनका पूरा टीम, कलिंगा भारती FM स्टूडियो, जिन्होंने मुझे कनेक्ट किया, मुझे इनवाइट किया और इतने अच्छे से एक प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपने वर्ड्स ऑडियंस तक पहुंचा सकूं। तो मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ, बहुत लकी फील करती हूँ कि ये जो सेशन था वो बहुत ही अमेजिंग था, फुल ऑफ पॉजिटिविटी था। तो अगर मेरे तरफ से कुछ भी मिस्टेक हो गया तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बिकॉज बहुत ही स्पॉन्टेनियस और सडन प्लान था ये, बट काफ़ी मज़ा आया। इट वॉज रियली फन मीटिंग यू। थैंक यू सो मच, हमें भी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके बारे में जान के। आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन में और भी आगे बढ़े। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। समय देने के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुल के जिए। टाटा, बाय बाय एंड सी यू। एंड सुनो दिल से।